हे गाइस, तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं अपने न्यू ओवन से केक, वो भी एगलेस केक, क्योंकि मैं इसे जन्माष्टमी के लिए बना रही हूँ। तो ये न्यू ओवन मेरी मम्मी को एनिवर्सरी में किसी ने गिफ्ट करा था, तो आज मैं इस ओवन का उद्घाटन करने जा रही हूँ। मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि इसी ओवन में जो है वो केक बनाऊँगी और इसका ओपनिंग जो है जन्माष्टमी के दिन ही करूँगी। तो ये एकदम न्यू ओवन है, इसके साथ हमें स्टैंड मिलता है, ये बिस्किट बनाने के लिए दिया हुआ है और वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दिया है। तो अभी इसे हम पहले सेट करेंगे। तो सारी सेटिंग करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में हीट हो रहा है या नहीं। तो इसे पहले 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद अपने आप ये हीट होगा तो पता चलेगा। नीचे एक रेड कलर का लाइट जलता है, जो आपको ओवन पकड़कर अगर ऊपर नीचे से ऊपर देखेंगे तो उसमें आपको रेड कलर का लाइट जलता हुआ दिख जाएगा। तो ये हीट होने लगा था, तो मैंने इसका स्विच जो है वो ऑफ़ कर दिया। अब बैटर तैयार करेंगे हम लोग। तो बैटर का जो सारा सामान है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। सबसे पहले हमें चीनी लेना है और चीनी को जो है वो हमें मिक्सर में ग्राइंड कर देना है। स्टॉप करो। तो शुगर ग्राइंड करने के बाद अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैं पूजा के लिए केक बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है, लेकिन आप रिफ़ाइन का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि घी या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने से टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। लेकिन मैंने पूजा के लिए बना रही थी मैं, इसीलिए मैंने घी का यूज़ किया। अब ग्राइंड किया हुआ जो शुगर है वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर शुगर ऐड करने के बाद हम इसमें वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। वनीला एसेंस कंपलसरी है, क्योंकि यही जो है वो केक को फ्लेवर देता है। और इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम लोग। फिर ये जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम लोग दूध ऐड करेंगे। तो जो दूध मैंने ऐड किया था वो पार्ट में शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन आप इसे में दूध ऐड करके और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। उसके बाद हम इसमें कुछ क्वान्टिटी में दही भी ऐड करेंगे। ज़्यादा दही ऐड मत कीजिएगा, वरना आपका केक जो है वो खट्टा हो जाएगा। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर से हम इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स तब तक करते रहना है जब तक सारी चीज़ एक दूसरे में अच्छे से मिल ना जाए। उसके बाद एक छन्नी में हम मैदा डालेंगे। मैदा के ऊपर आपको दूध पाउडर डाल देना है अच्छे से। केक में जो टेस्ट है उसका काम जो है वो दूध पाउडर और वनीला एसेंस ही करेंगे, तो आपको ये दोनों अच्छी क्वांटिटी में लेना है। उसके बाद हम इसमें इनो ऐड कर देंगे। इनो ऐड करने के बाद अब इन सबको एक नीचे बर्तन रख कर और अच्छे से चाल देना है। चालने के बाद इसमें से जितने भी मतलब अच्छी तरीके से चाल लेना है। तो चालने के बाद अब इस पाउडर को जो है पहले जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें आराम आराम से डालेंगे और डालकर इसे थोड़ा थोड़ा डालना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर बैटर गाढ़ा हो जाता है तो आपको इसमें मिल्क ऐड करना है और बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है। लेकिन तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया था। अब इस बैटर को उस बर्तन में डालने के लिए उस बर्तन में सबसे पहले हम लोग ऑयलिंग करेंगे। अच्छी तरीके से आपको ऑयलिंग कर लेना। साइड में तो और अच्छे से करना है, क्योंकि चिपकता साइड में ही है। भाई मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने ऑयल का ही यूज़ किया। ऑयल लगाने के बाद इसमें ऊपर से आप मैदा स्प्रेड कर दीजिएगा, ताकि मतलब बैटर जो है वो एकदम ही नहीं चिपकता है, बहुत ही कम। उसके बाद बैटर डालेंगे और बैटर डालने के बाद इसमें लंग्स नहीं रहने चाहिए, तो इसे हिला लेना है। तो बैटर की सारी अरेंजमेंट हो गई थी। अब टेम्परेचर सेट करेंगे। टेम्परेचर जो है आपके ओवन का वो 180 में रहना चाहिए। टेम्परेचर आपको पता कैसे चलेगा, तो एरो वहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर के बगल में। तो एरो जिस साइड रहेगा टेम्परेचर को सीधा उसी के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, तो वो आपका टेम्परेचर शो करता है। और हाँ, केक बनाने से पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए ज़रूर छोड़े। मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो ये प्री हीट हो गया। अब इसमें जो है बैटर जो तैयार किया था वो रखेंगे। आराम से रखिएगा, क्योंकि ये गर्म हो जाता है तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इससे फिर बैटर को इसमें रख देना है और उसके इसको बनने में आई थिंक 40 to 45 मिनट लगते हैं और टेम्परेचर आपको 180 रखना है। उसके बाद इसे ऊपर से अच्छे से ढक्कन इसका लगा देंगे और आप ऊपर से इसे टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद आपको वापस इसको चेक करना है।
तो मुझे चढ़ाए हुए लगभग 20 मिनट हो गए थे, तो मैंने देखा कि ये थोड़ा सा बेक हो गया है। तो मैंने सोचा कि इसे एक बार चेक कर लेते। तो चेक करने के लिए आपको नाइफ़ या किसी भी चीज़ से आप उसमें अगर नाइफ़ अगर उसमें डालेंगे तो अगर वो उसमें नहीं चिपकता है तो मतलब कि आपका जो है वो बेक हो चुका है टोटली। अगर चिपक रहा है तो मतलब इसे और टाइम देना है। तो 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो ऑब्वियसली नहीं, आधा ही हुआ होगा। फिर भी मैंने चेक कर लिया कि शायद टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन वो नहीं हुआ था। तो मैंने इसे वापस से लॉक किया और वापस इसे बेक होने के लिए छोड़ दिया। 45 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो ये टोटली अच्छे से बेक हो गया था। मैंने नाइफ़ भी डाला तो वो भी सीधा जो है वो उसमें चला जा रहा था। तो ओवन का स्विच ऑफ़ कर दीजिएगा और इसे ठंडा होने दीजिएगा। तो ठंडा होने के बाद मतलब अच्छे से ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैंने हल्का गर्म था ही तो उसी में मैंने निकालने का ट्राई किया। तो ये थोड़ा चिपक रहा था, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये आपका अच्छे से निकल जाएगा। तो मैंने नाइफ़ वगैरह से ट्राई करा क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, मुझे पूजा भी करने जाना था। तो नाइफ़ से मैंने उसके साइड से हल्का इसे निकाला और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसे ढक्कन को पलट कर थोड़ा मशक्क़त किया। उसके बाद फाइनली ये हमारा निकल गया। तो आप लोग देख सकते हैं ये इतना स्पंजी बना था, एकदम सॉफ्ट और मतलब बहुत ही अच्छा बना था। मेरा एक्सपीरियंस तो इस ओवन के साथ बहुत अच्छा रहा। अब बारी थी इसे डेकोरेट करने की। तो मैं मार्केट से चेरी लेकर आई थी। मैंने क्रीम अवॉइड किया क्योंकि क्रीम मैं घर पे नहीं बना पाई थी। मैंने पहले सोचा कि मैं मार्केट से क्रीम ख़रीद कर लाऊंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मार्केट की क्रीम अच्छी होगी कि नहीं होगी, क्या मिला होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे पूजा के लिए बनाना था। तो फिर मैंने चेरी लेकर आई और फिर मैंने चेरी से ही इसे डेकोरेट किया। हाँ, चेरी से डेकोरेट करने का उतना कुछ आइडिया तो नहीं था मेरे पास, तो मुझे जैसे समझ में आया मैंने चेरीज़ के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया और थोड़ा सा इसे दबा दिया। आप अगर चेरी डालना चाहते हैं, मैं मार्केट से चेरी डालना भूल गई थी, तो अगर आपको चेरी डालना हो या कुछ भी अगर ऐसे ड्राई फ्रूट डालना हो तो आप बैटर में ही लास्ट में डाल के उसके बाद ही इसे बेक कीजिएगा, उससे ये अच्छे से बेक होता है। तो गाइज़ ये है हमारे केक का फ़ाइनल लुक। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।